अभी जो जानकारी मिल रही है, चीन ने एक बार फिर से जो तस्वीर खड़ी की है वो देखने वाली होगी। अभी बड़ी जानकारी मिल रही है, ताइवान सरकार की वेबसाइट डाउन हो गई है। ये बड़ी जानकारी देखिए, आज के दौर में जो युद्ध होता है वो सोशल मीडिया पर भी होता है, इसलिए बड़ी जानकारी मिल रही है, वेबसाइट डाउन हो गई है। यानी वेबसाइट डाउन होने की वजह से ताइवान के सामने चुनौती। और सड़कों पर आप देखिए, एक के बाद एक जो टैंक है वो नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और आप यहां पर देखिए, ताइवान पर तकरार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, बड़ी जानकारी आपको इस समय हम दे दें, ताइवान सरकार की वेबसाइट डाउन हो गई है, पूरी तरह से सरकार की वेबसाइट डाउन हो गई है। और आशंका यह है कि साइबर अटैक किया गया है। यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि साइबर अटैक हो सकता है। यहां पर यह जानकारी भी मिल रही है कि ताइवान को चीन पूरी तरीके से कमजोर करना चाहता है। सड़कों पर टैंक दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये ब्रिज आपको नजर आ रहा है, कारें दौड़ रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो सेना के वाहन हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। इन्फेंट्री व्हीकल, कॉम्बैट व्हीकल यहां से गुजर रहे हैं और ये वो साजो सामान लेकर जा रहे हैं जो युद्ध में काम आता है। और सीमा पर जो तकरार बढ़ चुकी है, सीमा पर जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वो तस्वीर बताती है। और वो यही तस्वीर सामने आ रही है, चीन और ताइवान में जो तकरार हुई है उसके बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जो खबर सामने आई है, राष्ट्रपति दफ्तर की वेबसाइट भी डाउन हो गई है, यानी साइबर अटैक हो सकता है, ऐसी आशंका है। 3 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर आप देखिए, जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले जीडी बख्शी साहब, जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, अक्टूबर में भी ऐसी तस्वीर हमने देखी थी, उनसे हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये टॉप एंगल्स की तस्वीर देखिए आप। चीन ने अपने रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। रॉकेट लॉन्चर की तैनाती के साथ वो अक्टूबर की तस्वीर हम बार बार वो तस्वीर हम याद कर रहे हैं जब एकाएक जो। और अभी देखिए, राष्ट्रपति दफ्तर की वेबसाइट भी पूरी तरीके से डाउन हो गई है। एक के बाद एक साइबर अटैक की आशंका देखी जा रही है। जो सरकारी वेबसाइट है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, यानी वो डाउन हो चुकी है, वहां पर कोई भी काम नहीं चल रहा है, इंटरनेट का फेलियर है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए। जीडी बख्शी साहब, चीन ने पहले फाइटर जेट्स उड़ाए थे, वो तस्वीरें देखी, और अब यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, सड़कों पर इन्फेंट्री व्हीकल हमें नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीर बताती है सर ये? देखिए साहब, मुझे तो कुछ ये बड़ा ही अजीब माहौल लग रहा है। एक तरफ यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है रूस के साथ, और अब अगर अमेरिका, ये टाइमिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि चीन ने सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर नैन्सी पेलोसी वहां पे गई तो वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। वो उन्होंने धमकी दी है कि आग से मत खेलिए और हम करेंगे। अब देखिए, बात ऐसी है कि शी जिनपिंग साहब को अपनी 3rd टर्म चाहिए, और अगर वो 3rd टर्म चाहते हैं तो वो कमजोर नहीं दिख सकते। ठीक है, यहां जो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब की भी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो 40% के नीचे आ गई, और उनको भी कुछ करना पड़ेगा ताकि उनकी रेटिंग और न गिरे। जहां नैन्सी पेलोसी ने कहा वो जा रहे हैं। चीन की प्रतिक्रिया, बहुत ही आक्रामक तेवर चीन ने दिखाए थे, बहुत ही आक्रामक तेवर चीन ने दिखाए हैं, और इतने आक्रामक तेवर दिखाकर चीन को कुछ ना कुछ तो करना होगा। किस हद तक चीन जाने को तैयार है, ये आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा। लेकिन एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। पहले जो बाइडेन थे, उनको शिंजो आबे साहब ने कहा था, जापान के प्रधानमंत्री ने, कि आपको एम्बिग्विटी खत्म करनी होगी, कि अगर चीन हमला करता है ताइवान पे तो आपको एम्बिग्विटी को खत्म करना होगा कि आप क्या करेंगे, आप इंटरवीन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको जाहिर करना होगा। ये जाहिर अब जो है, पहले कहा गया कि नहीं वो नहीं जा रही हैं, अब कहा गया कि वो आएंगी। ये जो लुक्का छुपी खेल रहे हैं,
इसके परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे क्योंकि मेजर जनरल जीडी बख्शी, चीन की ओर से बाकायदा ये कहा गया, फोन भी पिछले हफ्ते किया गया था जो बाइडेन को, और ये कहा गया कि ये गलती ना करें क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर अप्रत्याशित परिणाम भुगतने होंगे।